दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस एफडी और बैंक एफडी के बारे में। अगर आप अपने पैसों को सेफ जगह इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस एफडी बेस्ट ऑप्शन है या फिर बैंक एफडी बेस्ट ऑप्शन है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट को एक फिक्स टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। दोनों ही पोस्ट ऑफिस और बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इंटरेस्ट रेट के मामले में देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस के एफडी पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि आपको इस पर एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट यानी कि ये पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट ही है जिसे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। इसमें आप मैक्सिमम 5 साल के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस पर मैक्सिमम 7.50% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। बैंक में आप मैक्सिमम 10 साल के लिए अपने पैसों को एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक एफडी पर मैक्सिमम 8% एनुअली इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये इंटरेस्ट अलग अलग बैंक और अलग अलग टेन्योर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। कई बार आपको इससे ज्यादा भी इंटरेस्ट मिल सकते हैं अगर आप प्राइवेट बैंकों में एफडी अकाउंट ओपन करते हैं तब। सिक्योरिटी और ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस एफडी को गवर्नमेंट गारंटी मिलती है, इसलिए ये 100% सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। बैंक एफडी भी सेफ होते हैं, लेकिन अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो आपके पैसे DICGC के अंडर 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपके पैसे 100% सेफ रहते हैं। टैक्स बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में 5 साल के एफडी पर आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलती है। बैंक एफडी में भी 5 ईयर टैक्स सेविंग एफडी अवेलेबल है जिसमें आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। लिक्विडिटी और प्री मैच्योर विड्रॉल के मामले में, यानी कि अगर आप समय से पहले एफडी अकाउंट को बंद करके पैसों को वापस लेना चाहते हैं तो इसके मामले में बैंक थोड़ा आगे है। बैंक एफडी में आपको प्री मैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी देनी पड़ती है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। वही पोस्ट ऑफिस के एफडी में भी प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है। अकाउंट खोलने और मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक ज्यादा कन्वीनियंट है। आप ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू आसानी से बैंक में एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसे मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अभी भी ज्यादातर मैनुअल प्रोसेस फॉलो होता है, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस में भी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव हो रहा है। आने वाले समय में आप अपने फोन या फिर कंप्यूटर से ही ऑनलाइन एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक थोड़ा बेटर है क्योंकि इनके कस्टमर सर्विस नेटवर्क और टेक्नोलॉजी एडवांस होते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी कस्टमर सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। बैंक एफडी के साथ आपको कई एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि लोन अगेंस्ट एफडी, यानी कि आप अपने एफडी पर लोन भी ले सकते हैं। इसमें आपको टोटल एफडी अमाउंट का 90% तक लोन मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसी कई बेनिफिट आपको मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी में ये फैसिलिटी थोड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एफडी में आपको फिक्स रिटर्न मिलता है जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बेनिफिशियल है। चार्जेस और फीस के मामले में बैंक और पोस्ट ऑफिस में डिफरेंस है। बैंक में आपको मेंटेनेंस चार्ज, प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस जैसे कई चार्जेस देने पड़ते हैं। वही पोस्ट ऑफिस एफडी में बैंक के मुकाबले ये चार्जेस थोड़े कम होते हैं, जो कि एक फायदा है। तो देखा जाए तो दोनों ही एफडी ऑप्शन अपने अपने बेनिफिट के साथ आते हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि कहां आपको अपने पैसों को एफडी में इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।